हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए कि ये जो है लॉ ऑफ टॉर्ट ये कोई एक्ट नहीं है। इट मीन्स अगर एक्ट नहीं है तो इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है, कोई सेक्शंस नहीं है। ठीक है, आपको कोई सेक्शंस याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे आपने चैप्टर पढ़े हैं, एक्ट पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ ना कुछ आपको सेक्शंस आपको याद करने पड़ते हैं। बट इस चैप्टर में आपको सेक्शंस याद ही नहीं करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सेक्शन है ही नहीं, ये अपने आप में एक एक्ट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं टॉर्ट वर्ड की। देखिए, ये जो टॉर्ट वर्ड है ये लॉ ऑफ टॉर्ट ये ओरिजिनेट हुआ है यूके में, इंडिया में नहीं। ये जो वर्ड है टॉर्ट, ये टॉर्ट वर्ड कहाँ से आया? ये टॉर्ट वर्ड लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टॉर्टम। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टॉर्टम, वहाँ से ड्राइव हुआ है टॉर्ट। टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रॉन्ग। जिसका इस टॉर्ट वर्ड का मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग है रॉन्ग। ओके, अब रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों आएंगे। इस रॉन्ग का मीनिंग है ओनली सिविल रॉन्ग। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एवरी रॉन्ग, एवरी टॉर्ट इज अ रॉन्ग, एवरी टॉर्ट इज अ रॉन्ग, बट एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। इट मीन्स कि जो जहाँ टॉर्ट हुआ है इट मीन्स कुछ रॉन्ग हुआ है, लेकिन जहाँ रॉन्ग हुआ है वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि वहाँ टॉर्ट हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप डेली मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं पार्क में, और आपके साथ वहाँ और भी लोग होते हैं, आपके नेबर या और भी आसपास के लोग वहाँ वॉक करने आते हैं। कुछ लोग अपनी पैट को भी लेकर आते हैं। तो आपका डेली का रूटीन है, बाकी लोगों का भी डेली का रूटीन है कि कुछ लोग पैट को लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग अकेले वॉक करने आ रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि किसी का पैट आपको बाइट कर लेता है। तो आप वहाँ उसके अगेंस्ट में ये केस फाइल करोगे कि वो क्रिमिनल है, ये पैट एक क्रिमिनल का पैट है, उसने क्राइम किया है, वो क्रिमिनल इंटेंशन से वो अपने पैट को वहाँ लेकर आया पार्क में। नहीं, वो तो उसका डेली का रूटीन है, वो पार्क में अपने पैट को लेकर आता है, वॉक करता है, अपने पैट को भी लेकर आता है साथ में। तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं किया जाएगा। हाँ, रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग हुआ है, आपको बाइट किया है, ठीक है, यहाँ ये कहा जाएगा कि रॉन्ग हुआ है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोई क्राइम हुआ है। कोई क्राइम नहीं हुआ, रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और केस लेते हैं। एक केस कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, अब क्रिकेट खेलते खेलते क्या हुआ कि एक बच्चे से वो बॉल किसी के घर की विंडो पर जाकर लग गई। वो विंडो, उस विंडो का शीशा टूट गया। अब जो घर का मालिक है, जिसके घर की विंडो का शीशा टूटा है, वो अब उस बच्चे के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा। उस बच्चे के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा कि ये बच्चा क्रिमिनल है, इसने विंडो का शीशा तोड़ दिया। नो, यहाँ रॉन्ग हुआ है, उस पर्सन की विंडो का शीशा टूटा है, लेकिन यहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ। यहाँ लाइबिलिटी बनती है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर वो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन थी। ये रॉन्ग हुआ है, इसको टॉर्ट बोला जाएगा, इसको टॉर्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी बनती है। लाइबिलिटी का जितना भी उसका अगर खर्चा होता है विंडो को उसको सही करवाने में, जिसमें जैसे हमने पहला एक एग्जांपल लिया कि किसी का पैट आपको बाइट कर जाता है, तो आपके जो ट्रीटमेंट में जितना खर्चा आएगा वो उसको पे करेगा पैट का मालिक। पैट का मालिक उसको पे कर देगा कि जितना आपका ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा आता है। बट उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल तो नहीं करोगे कि इसके पैट ने मुझे बाइट किया है तो मैं इसके अगेंस्ट में केस फाइल करूंगा। नो। एक और एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही लेटेस्ट है, बोल सकते हैं कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन इट मीन्स कि गवर्नमेंट के साइड से एक लॉ आया और किसानों का कहना है कि इस लॉ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए।
गवर्नमेंट का बोलना है कि उसमें अमेंडमेंट लाए जाएं, लेकिन किसान का कहना है कि उस लॉ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब इस बात के को लेकर किसानों ने क्या किया, दिल्ली में आकर बैठ गए और दिल्ली के कुछ बॉर्डर को सील कर दिया, जैसे गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यहाँ इन बॉर्डर पर जाकर बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये बॉर्डर पर जाकर बैठ गए हैं। अब वो बॉर्डर पर वहाँ से आने जाने वाले लोग, जो पब्लिक है, जिनका वहाँ से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, जिनका रूट पड़ता है, जैसे गाजीपुर बॉर्डर ले लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर से जाने वाली पब्लिक बहुत है। अब वहाँ किसान लोग जाकर बैठ गए हैं, तो उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मान लीजिए कि उनका घर से ऑफिस जाने का 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। 15 मिनट्स, 15 मिनट में वो ऑफिस जाते हैं, 15 मिनट में उनका घर आना होता है, इतना टाइम लगता है। लेकिन किसान वहाँ जाकर बैठ गए हैं, उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया है, उसको क्लोज़ कर दिया है। तो अब वो क्या है, वहाँ की रहने वाली जनता या वहाँ से निकलने वाली जो पब्लिक है, उनको सफ़र करना पड़ रहा है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब उन्हें क्या है, एक नया रूट फाइंड आउट करके वहाँ से जाना हो रहा है। इट मीन्स कि आप ये सोचिए कि मतलब जहाँ 15 मिनट्स लगते थे, वहाँ 45 मिनट या 1 आवर लग रहा है उनको दूसरे रूट से जाने में। तो बहुत ही ज़्यादा वो टॉर्चर हो रहे हैं। ठीक है, इसका जो टॉर्ट वर्ड है, इसको एक दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं, टॉर्चर वर्ड भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कि वहाँ पर वो टॉर्चर हो रहे हैं। ठीक है, जो वहाँ की पब्लिक है वो टॉर्चर हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब वो वहाँ की पब्लिक किसानों के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। क्यों? वो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं किसान लोग, वो जस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वहाँ जाकर बैठ गए हैं। तो वहाँ पर जो वहाँ की जो आम जनता है, वो उनके अगेंस्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं वहाँ की पब्लिक। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। उनका एक्स्ट्रा टाइम उनको देना पड़ रहा है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, फिर भी उनके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं, किसानों के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। दिस इज टॉर्ट। गेटिंग माई पॉइंट? इसको बोलेंगे टॉर्ट। टॉर्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए कि इसमें एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो म्यूज़िक सिस्टम है गांव में तो मतलब लेट नाइट तक चलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिटी में क्या होता है, सिटी में टिल 10 o'clock तक अलाउ है म्यूज़िक ऑन करना। जैसे डीजे पार्टी वगैरह, अगर किसी के यहाँ फंक्शन है, डीजे पार्टी है, तो वो 10 o'clock तक अलाउ है, देन उसके बाद अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर उसके बाद भी वो अगर ऑन रखते हैं अपना म्यूज़िक को, तो उसके अगेंस्ट में वहाँ की रहने वाली पब्लिक एक्शन ले सकती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये कहा जाता है कि पहले, अच्छा, इसमें डीजे का जो म्यूज़िक सिस्टम जो है 10 o'clock तक, पहले इसमें ऐसा कोई बैन नहीं था कि किस टाइम तक ऑन रखना है, बट अभी गवर्नमेंट की साइड से इस पर बैन लगा है कि 10 o'clock के बाद ये ऑन नहीं रख सकते हैं। रीज़न ये है कि अगर म्यूज़िक सिस्टम ऑन रखता है कोई, अगर वो कंटिन्यू उनकी पार्टी लेट नाइट तक चलती है, तो वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, हेल्थ डिस्टर्ब होती है। लाइक अगर मान लीजिए कि किसी के एग्ज़ाम्स हैं, किसी का हेल्थ का कोई इशू है, तो वहाँ उन चीज़ों को सबको कंसीडर करके ही यहाँ एक लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने कि म्यूज़िक का 10 o'clock तक ही अलाउ है, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और भी अगर अभी हम आगे ये चैप्टर करेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और लेंगे। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉर्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ठीक है, टॉर्ट का मीनिंग आपको बेसिकली समझ में आया है। टॉर्ट का मीनिंग होता है रॉन्ग, जहाँ किसी की कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती है, कोई क्राइम नहीं किया है, बट वहाँ रॉन्ग हुआ है,
कुछ गलत हुआ है तो उसको बोला जाता है टॉर्ट। ओके,